हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 20.1 का 17 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो पहले वाली वीडियो में देख लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे 17 क्वेश्चन। हाउ मैनी इन्वॉल्व्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर 125 सेंटीमीटर बाई 85 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा है कि कितने लिफाफे बनेंगे अगर जो कागज़ की शीट है वो 125 सेंटीमीटर लंबी और 85 सेंटीमीटर चौड़ी है। Supposing one envelope requires a piece of paper of size 17 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, जिसमें एक लिफाफा हम बनाएंगे तो जो पेपर की साइज़ होगी वो 17 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा है कि कितने लिफाफे बनेंगे, जो कि अगर मान ली पूरे कागज़ की जो एक शीट है वो 125 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर है, और एक लिफाफा जो बनता है वो 17 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का बनता है। तो कितने लिफाफे बनेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ गिवन, लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ पेपर शीट। जो कागज़ की शीट है वो कितनी लंबी है, वो है 125 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 85 सेंटीमीटर है। तो ये जो कागज़ की शीट है वो 125 सेंटीमीटर चौड़ी और लंबी और 85 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पेपर शीट। तो इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 125 को 85 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर, 10,625 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब इसने कहा है कि जो एक लिफाफा बनेगा वो 17 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का चौड़ा होगा। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर एन इन्वॉल्व, इसकी है 17 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। अब लेंथ और ब्रेथ आ गई 17 और 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी हमने एरिया निकालना है इन्वॉल्व का। एंड इन्वॉल्व, तो इसका भी हमने लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। तो 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो 17 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो आया हमारा 85 सेंटीमीटर की स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे इस प्रकार हमें कितना लिफाफा चाहिए होगा, पता चलेगा कि कितना लिफाफा बनेंगे उस सीट में से। तो हम लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इन्वॉल्व। तो 10,625 में से 85 इसको डिवाइड करेंगे, 85 को 10,625 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसको करके देख लेना आप लोग, 85 को तो 125, यानी 125 लिफाफा बनेंगे उस कागज़ शीट में, जो कि कागज़ शीट 125 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी और 85 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो उसमें 125 लिफाफा बनेंगे इसी साइज़ की, 17 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर साइज़ की। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ ए क्लॉथ इज़ 170 सेंटीमीटर। जो ये कपड़ा है उसकी जो चौड़ाई है वो 170 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 25 डायपर्स।
तो गणना करके बताओ कि जो कपड़े की जो लंबाई है वो कितनी होगी, कितनी चाहिए होगी कि जिसमें हम 25 डायपर बना सकते हैं। इफ़ ईच डायपर रिक्वायर्स ए पीस ऑफ क्लोथ ऑफ साइज 50 सेंटीमीटर बाय 17 सेंटीमीटर। जो डायपर का जो कपड़ा होगा उसकी जो साइज़ होगी वो 50 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर की होगी। तो 177 सेंटीमीटर कपड़ा है और जो डायपर का साइज़ है एक डायपर का वो 50 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि कितने डायपर बनेंगे। तो इसमें इसमें लेंथ बतानी है कि डायपर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द डायपर, गिवन लेंथ ऑफ द डायपर पचास सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 17 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ टू मेक वन डायपर, टू मेक वन डायपर। तो जो एक जो डायपर का जो एरिया है होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो डायपर का एरिया यानी लंबाई चौड़ाई होगी वो कितनी होगी वो करके देखेंगे। तो आएगा 75 से करेंगे 85 सेंटीमीटर के स्क्वायर, यानी 850 सेंटीमीटर। जो डायपर का लंबाई चौड़ाई का जो एरिया होगा वो 850 सेंटीमीटर का होगा। अब लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो इसका हमने पहले एरिया निकालना है। तो एरिया हमने निकाल लिया है डायपर का कि 850 है। तो इसी प्रकार हमने देखना है एरिया ऑफ 25 डायपर। इसने 25 डायपर दे रखे हैं तो 25 डायपर। तो अब एक डायपर का जो एरिया है वो 850 आया, तो 25 डायपर को आया, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। $21,250 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब एक डायपर का एरिया इतना आया, तो 25 डायपर का इतना आ गया एरिया कि भाई 25 डायपरों का लंबाई चौड़ाई इतनी आएगी। अभी द विड्थ ऑफ ए क्लॉथ, जो कपड़े की चौड़ाई है वो है, लिखेंगे द विड्थ ऑफ ए क्लॉथ, वो है 170 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द क्लॉथ, एरिया ऑफ द क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ। हमें जो कपड़े की जो चौड़ाई है वो पता है, लंबाई निकालनी है, तो हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे। तो 21,250 को 170 से डिवाइड करेंगे, इसको 170 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा निकल के 125 सेंटीमीटर। इसको आप निकाल के देख लेना। तो इस जो कपड़े की जो लंबाई आएगी वो 125 सेंटीमीटर आएगी। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे 10 द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 125 सेंटीमीटर। तो जो कपड़े की जो लंबाई निकल के आएगी वो 125 सेंटीमीटर की निकल के आएगी। अब इसमें डायपर का जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ ब्रेथ दे रखी है, यानी एक डायपर का जो एरिया निकल के आया वो 850 सेंटीमीटर का है। तो 25 डायपरों का आया 21,250 निकल गया है। अब इसमें कपड़े की चौड़ाई दे रखी है, तो कपड़े की चौड़ाई को एरिया ऑफ फ्लो से हमने डिवाइड करना है। तो इस प्रकार हमने लेंथ निकल गई 125 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द कारपेट फॉर ए रूम 6.6 मीटर बाय 5.6 मीटर कॉस्ट ₹3,960 एंड इट वाज मेड फ्रॉम ए रोल 70 सेंटीमीटर वाइड। तो जो
कमरे का जो कालीन है उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है और जो कि रुपए की लागत है वो इतनी है। जो कालीन है उसकी साइज़ इतनी है और रुपए में इतने आया है। इट वॉज मेड फ्रॉम ए रोल 70 सेंटीमीटर वाइड। जो उसका रोल बनता है तो 70 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कारपेट पर मीटर। तो पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट बतानी है कारपेट की, कालीन की। तो अभी ये रूम की जो कारपेट की रूम की जो लेंथ एंड ब्रेथ है, यानी कमरे की जो कालीन है उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हमें। तो हम लिखेंगे गिवन दी लेंथ ऑफ ए रूम की दे रखी है 6.6 मीटर एंड ब्रेथ इज 5.6 मीटर। तो हमने रूम का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रूम, इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 6.6 मीटर मल्टीप्लाई 5.6 मीटर। तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। सिक्स 6.6 मीटर मल्टीप्लाई 5.6 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 36.96 मीटर की स्क्वायर। अब एरिया निकाल लिया हमने। रूम का एरिया है लंबाई चौड़ाई, यानी जो कमरे का क्षेत्रफल निकल के आया वो लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया। अभी नेक्स्ट में इसने कहा है कि जो रोल बनता है वो 70 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो विड्थ ऑफ द कारपेट 70 सेंटीमीटर। अभी 70 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। दे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो 70 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 मीटर, ये 0.7 मीटर आ गया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रूम लेंथ ऑफ द कारपेट मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द कारपेट। रूम का एरिया निकल के आया 36.96। लेंथ हमें पता करनी है, तो इसको हमने x मान लिया और ये विड्थ है 0.7 मीटर। तो इसको इस तरफ ले जाते हैं। 36.96 0.7x हो गया। तो x की वैल्यू निकल के आई 36.96 अपॉन 0.7। इसको पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करके देख लेना आप लोग। तो 37 को 36 से करके देख लेना और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 52.8 मीटर निकल के आ गई। अभी कॉस्ट दे रखी है 3960। तो हम लिखेंगे 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है कारपेट की, कितनी कीमत होगी। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द कारपेट पर मीटर टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट अपॉन लेंथ ऑफ द कारपेट। लेंथ ऑफ द कारपेट टोटल कॉस्ट है इसकी 3960
और लेंथ निकल के आई है 52.8। अभी पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600/528 इसको करके देख लेना। ये करके आएगा 75, यानी 75 है, यानी 75 आया। यानी जो कारपेट की जो पर मीटर की होगी वो होगी 75। तो इसमें दोबारा बता देती हूँ, हमने पहले रूम का लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। लेंथ आई 6.6 मीटर, ब्रेथ इज 5.6 मीटर। अभी एरिया यानी रूम का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। रूम का क्षेत्रफल इतना निकल के आ गया 36.96 मीटर के स्क्वायर। अब इसमें कारपेट की जो चौड़ाई है वो दे रखी है कि कारपेट की चौड़ाई है 17 सेंटीमीटर, और ये है मीटर और ये है सेंटीमीटर। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करके आया, हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 मीटर निकल के आ गई। अब हमें जो कारपेट की चौड़ाई पता है और रूम का एरिया पता है, लेंथ नहीं पता है कि लेंथ कितनी है इसकी। तो हमने लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के एरिया ऑफ रूम रखेंगे यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कारपेट की लेंथ इंटू ब्रेथ करके कर लेते हैं। इसको एरिया निकल के आया हमारा 36.96। लेंथ हमें पता नहीं है और चौड़ाई हमें पता है, तो इसको हमने निकाल लिया तो 52.8 मीटर आए। अब इसने कहा कि जो कॉस्ट है वो कारपेट की 3960 है और लेंथ निकल के आई 52.8, तो 52.8 निकल गई। तो इसको हमने पॉइंट हटा के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 निकल के आया। तो इसकी कॉस्ट ऑफ द कारपेट की पर मीटर के हिसाब से आई 75 रुपीज़। अभी नेक्स्ट में क्वेश्चन में है, ए रूम इज़ 9 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर बोर्ड एंड 6.5 मीटर हाई। जो एक कमरा है उसकी जो लंबाई है वो 9 मीटर की, चौड़ाई 8 मीटर की, और जो ऊंचाई है कमरा की वो 6.5 मीटर, ये 6.5 मीटर की ऊंचाई है। कमरा की 9 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6.5 मीटर ऊंचा है। इट हैज़ वन डोर ऑफ डिमेंशंस 2 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड 3 विंडोज इज ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो वन डोर ऑफ डायमेंशन, एक जो डोर का यानी एक दरवाजे का जो आयाम है वो 2 मीटर और 1.5 मीटर का है, और 3 खिड़कियों का जो आयाम है वो 1.5 मीटर और 1 मीटर का है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल 8 रुपीज़ 3.80 पर स्क्वायर मीटर। तो जो दीवार पे वाश कर वाइट वॉशिंग यानी जो सफ़ेदी करते हैं हम घरों में, उसकी है 3.80 पर स्क्वायर मीटर, यानी जितनी दूरी में वो करोगे वो 3.80 रुपये के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो लेगा। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, और एक दरवाजे का इतना है आयाम, और खिड़कियों का इतना है, और जो कमरे की जो सफ़ेदी करने की जो लागत है वो 3.80 पर स्क्वायर मीटर है। तो हमने कॉस्ट बतानी है कि कितने रुपए लगेंगे, कितने रुपए वाइट वॉशिंग के लगेंगे, यानी सफ़ेदी करने के कितने रुपए लगेंगे। तो हमने लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ द रूम इज 9 मीटर एंड ब्रेथ इज 8 मीटर and height is 6.5 मीटर। तो हमने एरिया का वो निकालना है, एरिया ऑफ वॉल। पहले एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल। तो इसका हमने 2L + B और हाइट वाला फॉर्मूला रखना है। तो 2L हमारी है लंबाई 9 + 8 और मल्टीप्लाई 6.5, तो 2 × 9 और 8 17 × 6.5। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, 34 को 6.5 से करेंगे तो आएगा हमारा 221 मीटर की स्क्वायर। अब इसी प्रकार डोर की आयाम दे रखे हैं, डोर का डायमेंशन दे रखा है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द डोर। लेंथ ऑफ द डोर इज
2 मीटर एंड ब्रेथ इज 1.5 मीटर। तो इस प्रकार हमने डोर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द डोर। तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने 2 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर को करना है। तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया हमारा 3 मीटर की स्क्वायर। मीटर यूनिट है वो मीटर की स्क्वायर हो गया। अभी इसी प्रकार विंडो की लेंथ है, वन विंडो की लेंथ आई हमारी 1.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर। तो एरिया निकालना है विंडो का हमने, एरिया ऑफ द विंडो, लेंथ इंटू ब्रेथ 1.5 मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो इसका है 1.5 मीटर की स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट भी रखना है हमने साथ के साथ। अब ये एक विंडो के एरिया निकल के आया, तो इसको मैं 3 विंडो दे रखी है कि 3 विंडोज़ ईच ऑफ डायमेंशन, यानी 3 विंडो की निकालनी है। तो 3 विंडो का एरिया निकालना है, 3 विंडो एरिया। इसको 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके आया हमारा 5 से 15 4.5 मीटर की स्क्वायर। पहले एक विंडो का एरिया इतना निकल के 1.5 और 3 का है तो 4.5 मीटर की स्क्वायर निकल के आ गया। हम नेक्स्ट में हम लिखेंगे एरिया टू बी वास्ट, एरिया टू बी वास्ट। जो एरिया वास्ट होगा वो होगा एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 1 डोर, एरिया ऑफ 1 डोर प्लस एरिया ऑफ 3 विंडोज। अभी एरिया ऑफ वॉल का निकल के आया था हमारा 221, इसमें हमने माइनस करना है। जो चारों दीवारों की, जो 4 दीवार हैं इस तरफ की, ये 4 दीवार हैं। 4 दीवार में एक तो दरवाजे का आयाम आ गया, फिर उसमें 3 खिड़की आ गई। तो ये हमने इसमें से इसको हमने लेस करना है वाइट वॉशिंग करने के लिए। इसमें इतना भाग कट जाएगा, तो इसमें से इसको हमने माइनस करना है। तो ये 221 माइनस एरिया ऑफ 1 डोर का आया था हमारा 3 और ये प्लस 4.5। टू 230.5 मीटर की स्क्वायर। अब ये दीवार है, इसमें से हमने खिड़की और दरवाजे का जो रंग करने का है वो हमने हटा दिया कि इसमें ये खिड़की आ गई, ये दरवाजा आ गया। तो ये बाकी जो रंग आएगा ये दीवार पे जो करने का, तो उसको हमने बताना है। इसमें से हमने इसको लेस कर दिया। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर एरिया 3.80, यानी जो 1 मीटर का जो रंग करने का थोड़ी थोड़ी दूर में 1 मीटर की स्क्वायर का जो एरिया है उसको रंग करने में 3.80 पैसा लगते हैं। तो 213 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3.80 से, तो 811.5
₹30 लगेंगे, यानी 811 लगेंगे। 811 और थ्री 811 और 30 पैसा लगेंगे रंग को, दीवार को रंग करने में। तो इसमें हमने दोबारा से बता देती हूँ आपको। अब रूम की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो हमें पता है कि 9 मीटर, 8 मीटर और 6.5 मीटर ऊंचाई पे है, यानी 9 मीटर का लंबा और 8 मीटर का चौड़ा और 6.5 मीटर का ऊंचा कमरा है। तो हमने इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वॉल 2LB+H। जहाँ पे ऊंचाई आएगी तो वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 2L+B और ये H वाला फार्मूला। तो हमने निकाल दिया 221 मीटर आ गई। अब ये एक डोर का आयाम, यानी एक डोर की लंबाई चौड़ाई दे रखी है दरवाजे की, इतनी है। तो हमने इसका एरिया निकाल लिया डोर का। तो लंबाई चौड़ाई आई है हमारी 3 मीटर। इसी प्रकार खिड़कियों की दे रखी है कि 3 खिड़कियों की दे रखी है, जिसमें प्रत्येक खिड़की का जो लंबाई चौड़ाई है वो इतनी है। तो हमने पहले एक खिड़की की लंबाई चौड़ाई देखनी है कि इसका कितनी लंबाई चौड़ाई आएगी, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसने कहा है कि एरिया, अभी वॉश करने का एरिया देखना है कि हमें कितना एक्चुअल में वॉश करना है। अब ये मान लीजिए कमरा है, कमरा में ये कमरा है, तो ये कमरा में ये दरवाज़ा हो गया, ऊपर ये खिड़की होगी, यहाँ पे 3 खिड़कियाँ हैं, ऐसे करके 3 खिड़कियाँ हैं। तो इसमें से ये चीज़ और ये चीज़ हमने लेस करनी है। जो कमरा का ये एरिया है, इसमें से ये दोनों चीज़ हमने लेस करनी है। तो ये चारों दीवार होगी 1 2 3 4, ऊपर की नीचे करके 4 दीवार होगी। 4 दीवार में से हमने दरवाज़ा और खिड़कियाँ लेस करनी है। तो दरवाज़ा और खिड़कियाँ हमने लेस करनी है। तो एरिया निकल के आया चारों दीवारों को 221। अब इसमें अब एक दरवाजे का जो क्षेत्रफल निकल के आया था वो 3 था और खिड़कियों का था 4.5। तो इसमें से हमने इसको लेस कर दिया तो आया 230.5 मीटर स्क्वायर। अब ये निकल के आ गया। अब इसने कहा कि एक स्क्वायर मीटर, यानी जो 1 मीटर एरिया है, जो एरिया है उसको एक मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतनी दूरी में रंग करे जाएंगे। तो इसको 3.80 पैसा लगेगा, यानी 3 रुपये और 80 पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें 213 एरिया निकल के आया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल के आया 811.30। जो वाइट वॉश करने की कीमत देनी पड़ेगी, रुपए देने पड़ेंगे, वो 811 देने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉल 36 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर बोर्ड अलाउइंग 80 मीटर स्क्वायर फॉर डोर्स एंड विंडोज़। एक हॉल है जो 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है, जिसमें 80 मीटर दरवाजे और खिड़कियाँ हैं की जगह है। 80 मीटर की दरवाजे और खिड़कियों की जगह है। द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल ऑफ ₹8.40 पर मीटर की स्क्वायर इज ₹9,400। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो हॉल की लंबाई बतानी है। तो इसमें हॉल की लंबाई चौड़ाई दे रखी है इसमें, और 80 मीटर की जो जगह है वो दरवाज़ों खिड़कियों की है। और पेपर जो दीवारों के जो पेपर करिए हैं उसमें 8.40 पर मीटर की स्क्वायर से 9,408 रुपये दे दिया। फाइन। तो इसमें हॉल की हाइट बतानी है कि लंबाई कितनी होगी हॉल की। हम लिखेंगे given the length of the hall is 24 meter and breadth is sorry यहाँ पे 36 आएगा, 36 मीटर and breadth is 24 मीटर। लेट हॉल की जो लंबाई है वो हमने पता करनी। तो लेट h बी दी हाइट ऑफ दी हॉल ऑफ दी वॉल
अब ये चित्र बना रखा है मैंने, इसमें हमने लेट एच बी दी हाइट ऑफ द वॉल कर लिया। अब इसमें जो नेक्स्ट में इसने कहा है कि फॉर द डोर एंड विंडो दी। अभी इसने में कहा है कि जो दीवार है इस पर कागज़ लगाने के लिए हम छत और फर्श, जो छत है और ये नीचे का फर्श है इसको हम छोड़ देते हैं और बाकी चारों दीवारों पर कागज़ लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आएगा 1 2 3 4 करके, ऐसे चारों दीवार जितनी होंगी वो चारों तरफ की वो 4 दीवार होंगी, तो उनका हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल करना है। दीवारों का क्षेत्रफल जिस पे हमने कागज़ लगाना है। तो छत और फर्श हमने छोड़ दिया, तो छत और फर्श हमने छोड़ दिया, तो छत और फर्श हमने छोड़ दिया तो हम लिखेंगे 2HL + B। लेंथ आ गई 36 + 24, 2H 36 और 24 को करा थे 6 4 10 6 यानी 120 मीटर। तो हाइट आए 120 मीटर कर दिया हमने, स्क्वायर मीटर की स्क्वायर। अब आगे हम लिखेंगे नेक्स्ट में नाउ एरिया लेफ्ट फॉर दी डोर एंड दी विंडो। अभी नाउ एरिया लेफ्ट फॉर दी डोर एंड विंडो। तो अब इसने कहा है कि जो 80 मीटर है वो खिड़की और दरवाजों की जगह है, तो हमने 80 मीटर का स्क्वायर कर दिया। बाकी जो बच गए दरवाजा और खिड़की उसको हमने 80 मीटर की स्क्वायर कर दिया। अब लिखेंगे द एरिया विच इज एक्चुअली prepared तो जो एक्चुअल में जो एरिया निकल के आया वो हमारा आया 120 H - 80 मीटर। इसको हमने लेस करना, इसमें से इसको हमने लेस कर दिया। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेपरिंग वॉल दी वॉल। एरिया required for papering multiply cost per meter square of papering wall। अब कॉस्ट ऑफ पेपरिंग वॉल में हम करेंगे एरिया रिक्वायर्ड, जो हमें एरिया चाहिए पेपर के लिए, और कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। जो इसकी कॉस्ट बताई है कि इसको 8.40 पर मीटर के हिसाब से है। जो पेपरिंग करने की, जो दीवार पे पेपरिंग करने की है वो है 8.40 पर मीटर के हिसाब से। तो हम अभी इसकी कॉस्ट निकल के आई है 9408, और हमें जो पेपर चाहिए वो है एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेपरिंग, तो वो है 120 H - 80 जो हमने निकाला था। इसको हमने 8.40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9408 और 120 9408
120H माइनस 80 मल्टीप्लाई 8.40। तो अब ये 8.40 है, तो इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 100 से कर देंगे। यह 120H माइनस 80 आया। अब ये करके देखेंगे तो आएगा हमारा 840। तो इसको करके देख लेना, तो इसको आएगा हमारा 120। अब 120H माइनस 80, और ये प्लस का इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1120 को 80 से जोड़ कर दिया तो आया हमारा 1200। H आया हमारा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1200 अपॉन 120 यानी 10 मीटर आया। तो ये 10 मीटर आया। तो इस प्रकार ये, तो जो हाइट आई हॉल की वो आई 10 मीटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेंथ हॉल की है 36 मीटर, ब्रेथ है 24 मीटर, और हाइट का हमने पता करना है। तो हाइट करने के लिए 30 से ये फॉर्मूला रख देंगे 2HL प्लस बी का, 36 प्लस 24, तो H 120H m² आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया हो। अभी नेक्स्ट में है कि जो 80 मीटर है, इसने कहा है कि जो दरवाज़ा और खिड़कियां की जो जगह है वो 80 मीटर की है, जो चारों तरफ की दीवार लंबाई चौड़ाई की, उसमें बाकी जो बच गया है ना वो 80 मीटर की जगह वो खिड़की दरवाज़ों की है। तो इसमें से हमने इसको लेस कर लिया। अभी कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल, एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेपरिंग मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर पेपरिंग वॉल। तो ये कॉस्ट जो निकल के आई, जो इसमें 9408 थी कॉस्ट, और ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई करके अब ये हमने इस हिसाब से इसको कर लिया। ये 840 को इस तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया, तो ये पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बाकी वैसे के वैसे रख दिया, और इसको फिर एंड में आया 10 मीटर। तो इस प्रकार हॉल की जो हाइट निकल के आई वो आई 10 मीटर। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।